नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और हमने करा है आपके लिए बेहद ही खास कार्यक्रम मंडी पर सरकार का वार। और ये पूरा मामला महाराष्ट्र में गंभीर शक्ल ले चुका है। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में फल और सब्जियों की थोक मंडियों में आज से हड़ताल शुरू हो गई है। बारिश की वजह से पहले ही सब्जियों के भाव बढ़े हुए थे और अब हड़ताल के नाम पर रिटेल की कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने अब किसानों को अपनी फसल किसी को भी सीधे बेचने की छूट दे दी है। थोक व्यापारी और मंडियों में काम करने वाले लेबर यूनियन इससे खफा हैं, क्योंकि उन्हें अपने कारोबार पर असर पड़ने की आशंका है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे और मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे मुंबई से, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये सभी लोगों को ऐलान किया कि आप हड़ताल वापस लो, आपकी कोई समस्या है, ये समस्या भी सरकार जानने के लिए तैयार है। लेकिन 50 साल के बाद किसानों को मुक्ति मिली है। महाराष्ट्र सरकार सख्त है। कारोबारियों की हड़ताल का सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा। किसानों की फायदे की बात है तो सरकार उनके साथ खड़ी है। जब किसान को यहाँ बेचने का परमिशन देगा तो किसान को बेचने के लिए जगह भी तो होना चाहिए। जो जिस दलाल के पास एक एक दुकान है, 1-1 करोड़ रुपए की है कीमत उसकी, तो क्या 1 करोड़ रुपए की कीमत के किसान को बेचने देगा अपने जगह पे? उसको भाड़ा भी उतना देना पड़ेगा। 10 वो फ्री में बेचने के उसको भाड़ा भी उतना लगेगा। लेकिन दूसरी ओर मुंबई की मंडियों में सब्जियों के दाम के उछाल पर भी नजर डालिए। पहले से सब्जियां आंखें तरे रही थी, अब हड़ताल ने इनका भाव आसमान पर पहुंचा दिया है। भिंडी का भाव 2 दिन पहले 70 रुपए से बढ़कर 120 रुपए, लौकी 60 रुपए के मुकाबले 120 रुपए, आलू 30 के मुकाबले 40 रुपए, प्याज 22 रुपए के बदले बढ़कर 30 रुपए, शिमला मिर्च 100 रुपए के बदले 200 रुपए में बेची जा रही है। वहीं पत्ता गोभी का भाव 80 रुपए की जगह 120 रुपए हो गया है, जबकि ग्वार फली भी 80 रुपए की जगह 120 रुपए में बिक रही है, जबकि बैगन 60 से 100 रुपए पहुंच गया है। इसके अलावा खीरा, अदरक और मिर्च के भाव भी करीब करीब 2 गुना बढ़ गए हैं। यानी सरकार और कारोबारियों की इस आर पार की लड़ाई में आम जनता परेशान है। हालांकि सुकून की बात है कि सरकार के फैसले से किसानों को फायदा होगा। दरअसल वाशी सहित राज्य की सभी एपीएमसी मंडियों में बेमियादी हड़ताल शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने फार्म टू फोक पॉलिसी के तहत किसानों को अपनी उपज मंडियों के जरिए बेचने की बाध्यता कम कर दी है। थोक व्यापारी, कमीशन एजेंट और मजदूर यूनियन खुद को दरकिनार किए जाने से नाखुश है। उन्हें लगता है कि इससे कारोबार घटेगा। राज्य सरकार ने किसानों को बेहतर कीमत दिलाने और बिचौलिए खत्म कर ग्राहकों को सस्ती सब्जी और फल मुहैया कराने के लिए नियम बदला है, जो अब व्यापारियों को नागवार लग रहा है। राज्य सरकार भरोसा दिला रही है कि किसान संगठनों और दूसरे विकल्पों के जरिए फलों और सब्जियों की सप्लाई जारी रहेगी। कृषि मंत्री खुद 300 ट्रक के साथ दादर मंडी पहुंचे। सरकार का मानना है कि किसानों को अपने उत्पाद का सही दाम मिल सकेगा, जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और विश्वास भी। लेकिन राज्य में सभी सब्जियों और फलों को 80% कारोबार एपीएमसी मंडियों से होता है। ऐसे में हड़ताल लंबे खिंचने पर ग्राहकों की मुश्किल और बढ़ सकती है, क्योंकि फिलहाल ना तो सरकार झुकती दिख रही है और ना ही कारोबार मानने के लिए तैयार दिखते हैं। अनुराग शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। तो मुद्दा बड़ा है और बड़ी बात यह है कि केवल इसका असर महाराष्ट्र में नहीं पड़ेगा। अगर ज्यादा दिन हड़ताल चल गई तो इसका असर देश के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ेगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुराग शाह तो है ही, कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ सोमपाल शास्त्री हैं, फॉर्मर एमओएस एग्रीकल्चर, विजय सरदाना है, एग्री एक्सपर्ट है, कैलाश ताजने हैं, चेयरमैन होलसेल वेजिटेबल व्यापार संघ, और राधा कृष्ण विखे पाटिल साहब हैं, फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर महाराष्ट्र। आप सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन अनुराग, जरा आप बताइए, आप चीज़ों को बहुत वहाँ से कवर कर रहे हैं, बहुत दिनों से आप चीज़ों को देख रहे हैं जब हड़ताल की चेतावनी दी जा रही थी। फिलहाल अभी क्या अपडेट है आपके पास इस हड़ताल का? जी बिल्कुल, जैसा कि आज से ये हड़ताल शुरू हुई है और आज जो मुंबई के अंदर आप सब्जियों के दाम देखेंगे तो लगभग सारी सब्जियां 3 डिजिट में पहुंच गई है। आप भिंडी से लेके, लौकी से लेके, पत्ता गोभी, ये सब 120 रुपये हो गए। शिमला मिर्च का भाव तो 200 रुपये किलो तक हो गया है। हालांकि जो मंत्री है वो आज पूरे दिन उन्होंने मुलाकात की है। अलग अलग जगह के जो एपीएमसी मंडी के जो प्रतिनिधि है उनके साथ कल भी मुलाकात होगी और कल देखने को पता चलेगा कि किस तरह से ये प्रारूप लेता है। तो हमारे साथ जो वाशी की एपीएमसी मंडी है उसका वेजिटेबल व्यापार संघ के चेयरमैन कैलाश तांजे सर भी मौजूद है। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, सरकार ने जो एपीएमसी एक्ट में बदलाव करा है उसके बाद से आपको ऐसी क्या दिक्कतें आ रही हैं कि आपने ये हड़ताल का प्रारूप ले लिया? क्योंकि इस हड़ताल से आम आदमी को काफ़ी दिक्कत हो रही है। आम आदमी के लिए जो सब्जी खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब गरीब लोग तो छोड़िए, मिडिल क्लास लोग भी जो 100 रुपये किलो, 120 रुपये किलो, 150 रुपये किलो सब्जी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। कैलाश जी, मेरा आपसे सवाल है,
हाँ बोलिए। जो हड़ताल पे मैं यही- व्यापारी गए आपने जो हैं हड़ताल- वो राजी खुशी से नहीं गए हैं, इसे कारण बोलिए कैलाश जी, बोलिए। महंगी बहुत है सब्जी, 150 रुपए किलो तक सब्जी है, आम आदमी कैसे अफोर्ड करेगा हाँ, सर? जो व्यापारी हड़ताल पे गए कोई राजी खुशी से गए नहीं है। ये हम किसानों के खिलाफ नहीं है, शासन के खिलाफ नहीं है। पहले तो हम व्यापारी के पहले हम किसान हैं। जो महाराष्ट्र शासन ने जो ड्यूअल पॉलिसी अपनाई है, इसके विरोध के इसके खिलाफ हम हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने किसानों के खेत के माल को बाजार भाव मिलने के लिए और उनका जीवनमान बढ़ने के लिए कानून बनाया था कि पूरे देश में जो बाजार समितियाँ हैं वो नियमन मुक्त करे। तो हम यही चाहते हैं महाराष्ट्र के व्यापारी कि ये बाजार समिति जो है वो हटा नहीं दो। सर, कैलाश जी नियमन आप हटा कह रहे हैं दो। कि आप आज जो एक महाराष्ट्र कारोबारी से शासन है, पहले ये किसान dual भी policy अपना हैं। रहे। सर ये फैसला किसान के हक में है कि नहीं है? आपको क्या लगता है? अगर उसके पास एक फ्रीडम हाँ। होगी, उसके पास एक आजादी होगी कि मंडी में बेचे या मंडी के बाहर, तो आप नहीं, हम चाहते हैं ना कि किसानों का फायदा हो। हमको कुछ दिक्कत नहीं, ये पहला भी कानून में है, किसान आपका माल किधर भी बेच सकते हैं, उनका माल किधर भी बेच सकते हैं, मंडी में सकते हैं, मंडी के बाहर बेच सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र शासन ने जो डुअल पॉलिसी अपनाया है, नहीं, क्या हमको dual policy है, APMC सर? के कंपाउंड के अंदर सर, एक dual policy पॉलिसी, क्या है इसमें? कंपाउंड के बाहर अलग पॉलिसी। डुअल पॉलिसी जैसे कंपाउंड के अंदर ऐसा है, हमको सब चार्जेस है या सेस है, लेवी है। अभी तो नया कानून है कि जो आड़त है, हमारा जो कमीशन है ग्राहक से लेने का है। जो समझो ग्राहक से आड़त सेस और लेवी ले जाएंगे, तो वो जो कस्टमर है बॉम्बे में जाके ग्राहकों को कैसा सस्ता माल बेच सकता है, और जो कंपाउंड के बाहर जो माल बेचेंगे उनको कोई नियम नहीं है, उनको कुछ खर्चा नहीं है। तो समझो ग्राहक वो बाहर माल खरीदे, फुटपाथ पे खरीदी करेगा, मंडी में ओके सर, आप रहिए मेरे साथ, आप मेरे साथ रहिए। सोमपाल शास्त्री जी भी हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सोमपाल शास्त्री साहब, जो बात कैलाश तजने कह रहे हैं, आपको इनकी बात में दम लगता है और आपको ये हड़ताल जायज लगती है? क्योंकि मुंबई में तो सब्जियां या पूरे महाराष्ट्र में, जैसा कि अनुराग भी खड़े हैं ग्राउंड जीरो पर, बहुत महंगी हो गई हैं, और अगर यही हाल रहा तो इसका असर देश के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ सकता है सर। बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है और उसकी वजह से भी सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं। देखिए, एक तो जो कैलाश जी बात कह रहे हैं डुअल पॉलिसी, हमारी समझ में नहीं आ रहा है क्या डुअल पॉलिसी है, परंतु ये बात तो बहुत दिन से ओवर ड्यू थी। इसमें तो बहुत विलंब हो चुका है कि एपीएमसी की जो मोनोपोली है, एक अधिकार है कि वहीं बेचने की बाध्यता है और उसमें अनाप शनाप कमीशन लिया जाता है, तरह तरह के टैक्स लगाए जाते हैं, और कुछ एक लोग हैं थोड़ी संख्या में जिनको सरकार का लाइसेंस देकर प्रश्रय दिया जाता है। एक तरफ तो हम सारे विश्व के बाजार को वैश्वीकरण करके विश्व बाजार को एक करने की बात कर रहे हैं, और इधर हिंदुस्तान में किसान के उत्पाद के लिए अपने देश का बाजार भी एक नहीं है, एक प्रदेश का बाजार भी एक नहीं है, उसको मंडी में आकर बेचना ही पड़ता है उन्हीं गिने चुने व्यापारियों के हाथ में। तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है महाराष्ट्र सरकार का। बल्कि मैं तो ये कहता रहा हूं कि जितने भी खाद्य सामग्री है, चाहे वो अनाज हो, चाहे दाल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे फल हो, चाहे दूध हो, चाहे मछली हो, चाहे अंडा हो, चाहे मुर्गी हो, सबको एक मौलिक अधिकार होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को कहीं भी ले जाकर उसको बेचने का। इस प्रकार की पाबंदियां ठीक है सर, आप रहिए मेरे साथ। विजय सरदाना भी मेरे साथ हैं, एग्री एक्सपर्ट हैं और मंडियों के कामकाज को अच्छे तरीके से समझते हैं, जुड़े हुए हैं। हाँ अनुराग बोलिए। विजय सरदाना जी, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, जिस तरह से सरकार तो कह रही कि ओपन मार्केट ये होगा, किसान है वो डायरेक्टली आके एंड यूजर या रिटेलर को अपना माल बेच पाएंगे, लेकिन आपके मुताबिक ये कितना फिजिबल लगता है? क्योंकि किसान अगर अपने खेतों में खेती करेगा, दूर दूर से वो खेती करेगा या फिर आकर मंडियों में उसको माल बेच पाएगा? किसान के पास क्या इतना वक्त है? क्या वो आकर अपनी सब्जी का या अपने फलों का दाम तय कर पाएगा? क्या उसके लिए फिजिबल हो पाएगा? सरकार ने तो अमेंडमेंट कर दिया है, पॉलिसी काफी अच्छी लग रही है, लेकिन क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन होना आपको प्रैक्टिकली मुमकिन लगता है? देखिए, यही बात हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए थी थोड़े समय के लिए,
जैसा कि अभी मंडी के जो अध्यक्ष है वो कह रहे थे कि मंडी के अंदर कानून अलग है, बाहर कानून अलग है। मैं उनकी बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ कि अगर आपको लगता है कि बाहर कोई टैक्स नहीं है, कोई कानून नहीं है, तो आप बाहर दुकान खोल लो। आप मंडी में क्यों बैठे हो? उनके पास भी ऑप्शन है कि वो अंदर भी दुकान रखें, बाहर भी दुकान रखें। प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत क्या है? प्रॉब्लम ये है कि व्यापारियों को मोनोपोली करने की आदत हो गई है, कार्टेलाइजेशन का टेस्ट लगा हुआ है, बगैर मेहनत के कमाने की आदत है, ताकि हर आदमी पूरा का पूरा बम्बई शहर 50 या 100 या 500 लोगों के माध्यम से चले। ये आज तक होता रहा था। सरकार ने मोनोपोली को तोड़ने की कोशिश करी है। दर्द होगा और ये प्रोटेस्ट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि किसी का भी हक मारा जाएगा वो चिल्लाएगा। पहली बात। रही बात आपके सवाल की कि इसके लिए किसान क्या करेगा, देखिए आज हमारे पास डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं गाँव में। महाराष्ट्र के हर गांव में दूध की कोऑपरेटिव्स हैं। आपके पास किसानों की दूसरी संस्थाएं हैं, आपके पास फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव्स है। आज ज़रूरत है कि इंडस्ट्री एसोसिएशंस, डेयरी कोऑपरेटिव्स, फर्टिलाइजर कंपनीज, ये सब किसानों को संगठित करें। और जो बाइंग साइड है, जो आपके बड़े प्रोसेसर हैं, फूड कंपनीज हैं, रिटेलर्स हैं, वो अपने अपने फ़ोन नंबर जारी करें कि किसी भी किसान को अगर माल बेचना है तो ये हमारे फ़ोन नंबर है, हमें फ़ोन करिए, हम माल को उठाएंगे। ये एक ट्रांजिशन फेज़ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको एडजस्ट होने में, लेकिन कदम बहुत सराहनीय है। इस देश के लिए अच्छा है, कुछ मोनोपोली लोगों के लिए अच्छा नहीं है। जिसका व्यापार को हिट होगा वो जरूर चिल्लाएगा, लेकिन पूरा देश उनके लिए बंधुआ बना रहे, ये देश में नहीं चल सकता। महाराष्ट्र सरकार का कदम सही है और बाकी राज्य सरकारों को भी इसके लिए तैयार होना चाहिए और उसकी तैयारी अभी से शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल। और कैलाश तजने से हम इस बात का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं ले लेता हूं। हमारे साथ राधा कृष्ण विखे पाटिल हैं, फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर महाराष्ट्र के, ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं वहां इस मंडियों के कामकाज को। पाटिल साहब, राज्य सरकार कह रही है कि किसानों और ग्राहकों के हित में फैसला लिया गया है, लेकिन अभी तो इन दोनों को ही सबसे ज्यादा परेशानी हो गई इस हड़ताल की वजह से। क्या कहेंगे आप? ये तो जो डिसीजन है अभी सरकार ने जो लिया है हाल में, किसानों को पूरी उसमें सहायता देने की सरकार ने जो बात कही है, ये तो डिसीजन हमारे पिछली सरकार ने लिया था। लेकिन पहला कदम हमने उस पर रखा था कि कोई सेंटर्स शुरू करे, और या आठवड़ी बाजार करके कंसेप्ट था, या रिटेल आउटलेट्स शहरों में शुरू किया जाए, लोगों को फ्रैंचाइजी दिया जाए, कि जिसके कारण एक थोड़ा सा एक पहल हो इसके बारे में। और एपीएमसी और जो आज के हम आज जो देख रहे हैं वो उसमें कोई संघर्ष नहीं हो। और मेरा तो पहले से मानना था कि ये टोटल डिकंट्रोल होना चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल मार्केट से डिकंट्रोल करना चाहिए था। डिसीजन सरकार ने जो उसमें जो निर्णय लिया है, लेकिन निर्णय चलते उसको ज़्यादा राजनीति की बात कही है। किसानों के समस्या के अलावा उनकी प्रायोरिटी राजनीति, उसकी डिसीजन की राजनीति करने में ज़्यादा हुई। इसके कारण अभी जो हालत बनी है महाराष्ट्र में, सब मंडियाँ जो हैं, काफ़ी मंडियों में तो मंडियाँ जो है बंद हैं, लोग स्ट्राइक पे गए हैं। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि उनका ये जो कदम एपीएमसीज ने उठाया है या व्यापारी लोगों ने उठाया है, वो बहुत गलत है। सरकार की राय कुछ भी हो या मतलब ये सरकार कदम बहुत गलत है, हो, आप भी इस बात को मानते हैं सर? मतलब मैं एक छोटा सा, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा जवाब कैलाश तजने साहब से। कैलाश तजने साहब, एक फॉर्मर मिनिस्टर आपके साथ बैठे हुए, महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर के, एक देश के फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर आपके साथ बैठे हुए हैं, एक एग्री एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, और ये सब इस बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी हड़ताल जायज नहीं है, कहीं ना कहीं आप अपने निजी हितों के लिए हड़ताल कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर? नहीं, हमें तो अच्छा नहीं लग रहा है हड़ताल के लिए, लेकिन हमारी एक ही मांग गवर्नमेंट क्यों मान्य नहीं कर रही है? सर क्यों ना हम चाहते हैं समान जनता का क्या हित है? आप बताइए ना आपकी मांगों में। एक ही कानून बनाओ। हमारी मांग यही है ना, जो फ्री है, बाजू का गुजरात राज्य है उसमें भी है, एपीएमसी एक्ट जो है पूरा उड़ा दिया है, वैसा ही महाराष्ट्र में करो। हम भी कंपटीशन के लिए तैयार है बाहर वालों के साथ। हम भी क्या किसानों को अच्छे दाम देने चाहते हैं। ठीक है,
ठीक है सर, आप रहिए मेरे साथ। तो महाराष्ट्र की एपीएमसी मंडी हड़ताल पर चली गई है। कारोबारियों की अपनी दलील है, सरकार की अपनी दलील है, और इस बीच जनता एक बार फिर पिस रही है। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की मंडियों में हड़ताल को लेकर कारोबारियों की अपनी दलीलें हैं। तो सरकार का कहना है कि इससे उत्पादक और ग्राहक के बीच सीधा संबंध स्थापित होगा, जिसका फायदा आम जनता को होगा। लेकिन कारोबारी इससे नाखुश हैं। उनकी दलील है कि अगर डिकंट्रोल किया जाना है तो पूरी तरह डिकंट्रोल हो। मंडी के बाहर और मंडी के भीतर एक ही तरह का नियम लागू किया जाए। यही नहीं, व्यापारी चाहते हैं कि खरीदारों पर 8% टैक्स का नियम वापस लिया जाए। व्यापारियों की दलील है कि कमीशन खरीदारों से लेने पर छोटे दुकानदारों पर बोझ बढ़ेगा। अब तक कमीशन एजेंट को कमीशन देने का जिम्मा किसानों का ही होता था। हमारे व्यापारी यही चाहते कि कानून हो तो सब एक साथ समान होना चाहिए। जैसे गुजरात में बाजार समिति हटा दी, ऐसे यहाँ बाजार समिति हटा दो। नियंत्रण मुक्त करना है तो सबको नियंत्रण मुक्त करो। लेकिन सरकार कारोबारियों की इस मांग को मानने को तैयार नहीं है। सरकार की दलील है कि एपीएमसी एक्ट में बदलाव से किसान सीधे अपनी उपज खरीदारों को बेच पाएंगे। बिचौलिए नहीं होने से खरीदार और किसान दोनों को फायदा होगा। साथ ही फलों और सब्जियों की बिक्री की लागत में कमी आई। मंडियों में नहीं आने पर किसानों को मंडी फीस और टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। कई बार व्यापारी मंडियों में भाव को बढ़ने नहीं देते हैं, जिससे किसानों को नुकसान होता है। यही नहीं, सरकार की दलील है कि मंडियों के भाव तय करने के तरीके में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। किसान उपज मंडियों में लाते हैं तो मजबूरन बेचकर ही जाना पड़ता है। सरकार प्याज के भाव को लेकर मिसाल भी दे रही है कि प्याज की कीमतें गिरने से हाल में किसानों को मंडियों में 50 पैसे किलो भी नहीं मिल पा रहा था। जाहिर है सरकार और व्यापारियों दोनों की अपनी दलीलें हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है और ट्रेडर्स आखिर कब तक हड़ताल पर अड़े रहेंगे। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। तो तज्ञ साहब, मेरे पास समय कम है और आपसे एक छोटा सा सवाल लेना चाहूंगा। तज्ञ साहब, ये बताइए, आप कह रहे हैं डुअल पॉलिसी, यहाँ पर जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि आप भी मंडी के बाहर दुकान खोल लीजिए और आप भी वहां पर अपना जो अपने हिसाब से सामान अपना बिजनेस करिए। आपको रोका किसने है सर? तो फिर आप क्यों विरोध कर रहे हैं? साहब, सर जी, ऐसे बात है। 96 हमारी बात सुनो। 96 में हमको बॉम्बे से न्यू बॉम्बे लाया गया। हम भी फुटपाथ पे धंधा करते थे। हमने यहाँ एपीएमसी में आके दुकान ली है और यहाँ हम सेटल हो गए। 20 साल से यहाँ सेटल हो गए, ये बिजनेस सेटल किया। अरे गवर्नमेंट का भी बोल रहे आप फुटपाथ पे जाओ, वहाँ पे बिजनेस करो। ये कैसा है? कुछ कहेंगे विजय जी? देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इनको अपनी दुकान का किराया और अपनी दुकान की चिंता है। इनको देश की चिंता नहीं है। इनको जो किसानों के साथ ज्यादती हो रही है उसकी चिंता नहीं है। और समस्या यही है सर, आप बाहर किसी ने नहीं कहा फुटपाथ पे जाइए, आप दुकान किराए पे ले लीजिए, आप ट्रक में मोबाइल वैन बना सकते हैं। आपके पास 50 तरीके हैं व्यापार करने के। लेकिन आप क्यों चाहते हैं कि एपीएमसी की मोनोपोली बनी रहे और कुछ ही ग्राहक जिनके पास लाइसेंस है वही व्यापार करें और बाकी लोग व्यापार से दूर रहें? हमको न्यू बॉम्बे में आप उसको उस दुकान से बाहर आ जाइए ना सर, उसका किराया निकल गया आपका, उसकी कीमत आपने आज तक वसूल कर ली। आज तक ऐसा नहीं है कि आपने कमाया नहीं, जितना लगाया सब आपने वसूल कर लिया। हम बाजार को खुलने दीजिए। लाया गया बॉम्बे में ट्रैफिक हो रहा है सर। ट्रैफिक तो वैसे भी हो रहा है। आप जब माल बेचते हो, आपका जो दुकानदार है वो माल लेके जाता है, तो ट्रैफिक की टेंशन मत लीजिए आप। नहीं, सुनो सर जी, समझो फल भाजी कांदा बटाके 1000-1200 ट्रक आते हैं वासी मंडी में, और 1000-1200 ट्रक जो बॉम्बे में जाएंगे तो ट्रैफिक का क्या हो जाएगा? आप उसका टेंशन मत लीजिए सर। ऐसी है सर, आप उसका टेंशन मत लो, वो पुलिस संभालेगी, सरकार संभालेगी। आप सिर्फ ये बताइए, गवर्नमेंट को आ गया था इसलिए हमको न्यू बॉम्बे में शिफ्ट किया है सर। सरकार उसका भी रास्ता निकालेगी, आप उसका टेंशन मत लो। ठीक है, सोमपाल शास्त्री साहब। शास्त्री जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। बोलिए अनुराग। शास्त्री जी, अभी जो गतिरोध बना हुआ है इसमें व्यापारी परेशान है, जनता सबसे ज्यादा परेशानी, क्योंकि उनके लिए सब्जी खरीदना मुश्किल है। सरकार भी लगी हुई है कि कुछ समाधान निकाला जाए। तो आपके मुताबिक अब इन तीनों का जब ये गतिरोध है तो क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है जिससे सबको राहत मिल सके? नहीं, देखिए, कोई गतिरोध नहीं है। व्यापारियों का अपना निहित स्वार्थ है। इन्होंने अगर 96 से और अभी तक 16 तक वहाँ 20 साल में अंधाधुंध कमाई की है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं विजय सरदाना जी के सुझाव से बिल्कुल 100% सहमत हूँ।
कि जाएं बाहर की जगहों में खोलें। इन्हें ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि बम्बई में ट्रक आएंगे, वहाँ पुलिस है, वहाँ प्रशासन है, वहाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो स्वयं देखेगा। ये बम्बई के बाहर निकलें, उनके किनारों पर जाकर अपनी दुकान बैठाएं और बम्बई में किसी को नहीं घुसने दें, वहीं खरीद लिया करें। किसान का कोई इनके ऊपर लागू नहीं होगा टैक्स। ये फालतू की बात कर रहे हैं इनका, क्योंकि मोनोपोली हिट हो रही है और 20 साल से अंधाधुंध कमाई कर रहे थे, बहुत हो गया। अब इनको शोषण नहीं करने देना चाहिए। मैं सरकार की बात नहीं है, जी ने जो बात बार बार कही है उससे सहमत हूँ। ठीक है सर, आप रहिए मेरे साथ फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर महाराष्ट्र के भी हैं। सरदाना जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, छोटा सा सवाल। अनुराग मैं आता हूं आपके पास। पहले पाटिल साहब से एक सवाल ले लें। पाटिल साहब, आपको की जो बात यहाँ पर तजने जी कह रहे हैं, व्यापारी जो आंदोलन कर रहे हैं उनको पटरी पर लाने के लिए आपको क्या लगता है सरकार के पास क्या अधिकार है, या उनके खिलाफ राज्य सरकार क्या कदम उठा सकती है? सर, ऐसा कि व्यापारी और एपीएमसी के जो लोग हैं उनकी तो मिली भगत होती है। व्यापारी तो व्यापारी एपीएमसी छोड़ के तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो मेरा ये मानना है कि सरकार ने एपीएमसी बंद है, एपीएमसी के लोगों की वो तो पीछे खड़े हैं, व्यापारी आगे आए हैं। तो मैं कहूँगा कि मैं एक उदाहरण के तौर पर मैं देना चाहता हूँ कि नासिक में ये काफ़ी एक आदत थी लोगों को एपीएमसी बंद करने की। तो मैं जब मिनिस्टर था उस समय मार्केटिंग मिनिस्टर, तो मैंने उस दिन सबको इतला कर दिया था कि अगर मार्केट नहीं खुलेंगी तो बाय आफ्टरनून आई टोल्ड द रिस्पेक्ट टू एआरस, जो सहायक निबंधक होते हैं, उनको मैंने आदेश दिया था कि आप एडमिनिस्ट्रेटर करके चार्ज ले लो। ठीक। और जो व्यापारी अगर सरकार की लाइन टो नहीं करेंगे तो उनके लाइसेंस रद्द करने की भी सरकार की मतलब बहुत सारे तरीके हैं सरकार के पास व्यापारियों से डील करने का। अनुराग, अब आप पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाह रहे थे? सरदाना जी, एक सवाल मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, जिस तरह से जो व्यापारी है उनकी दलील ये रहती है कि कुछ जैसे होता है, आलू हुआ या प्याज हुआ, तो ये जो किसान जब मंडियों में लेके आता है तो इसको स्टॉक कर सकते हैं, जबकि किसान इसको स्टॉक करके नहीं रख सकता। और यही चीज एक रिटेलर है, अगर 500 किलो 1000 किलो इसको स्टॉक नहीं कर सकते, तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? क्योंकि व्यापारियों के पास एक दलील ये है कि उनका जो कमीशन है वो इसलिए भी मिलता है क्योंकि आलू जैसे हुआ या प्याज हुआ, जवाब लेते हैं उनको लंबे समय तक स्टॉक करके रख सकते हैं और एक मीडिएटर हो सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि आप उसकी टेंशन मत लीजिए। आज बहुत सारे कोल्ड स्टोर किराए पे चलते हैं, किसान बोरी के हिसाब से किराए पे कोल्ड स्टोर ले सकता है। बहुत तरीके के रास्ते हैं, व्यापारियों को टेंशन नहीं लेना चाहिए। किसानों को हम सिखा देंगे व्यापार कैसे करना है, सरकारें सिखा देंगी, बाकी कोऑपरेटिव सिखा देंगी। आप किसानों का टेंशन मत लीजिए। सिर्फ बीच में से जो आप रोड़ा बने हुए हैं, जो हड़ताल कर रहे हैं अपनी नाजायज मांगों के लिए, आप सुधर जाइए। जैसे पहले मंत्री जी ने कहा, अगर नहीं सुधरते तो लाइसेंस कैंसिल करिए। किस लिए जरूरी है व्यापारी? आज फ्री मार्केट है, किसान के पास मोबाइल है, वो डायरेक्ट रिटेल से बात करेगा, कंज्यूमर सोसाइटी से बात करेगा, हाउसिंग वेलफेयर कोऑपरेटिव से बात करेगा और डायरेक्ट अपना डील करेगा। आपकी जरूरत कहां है आज की दुनिया में? जिस समय मोबाइल नहीं था उस समय प्राइस डिस्कवरी के लिए आपकी जरूरत थी, आज नहीं है। दुनिया बदल गई है। ये व्यापारी का मानसिकता नहीं बदल रही, यही इनकी समस्या है। सर, ओके। तज्ञ साहब, 10 सेकंड में कुछ कहना चाहेंगे आखिरी, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है और आप ही हड़ताल करके बैठे हैं। 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी। ये देखो, अभी सर जी बोल रहे हैं कि हमारी जरूरत क्या है। कोई भी प्रोडक्ट के लिए तो मध्यस्थी की जरूरत रहती है। ये बॉम्बे मार्केट है या एपीएमसी मार्केट है, यहाँ से बाजार निकलती है। किसान जब फुटपाथ पे शायद इसीलिए समय का जिसकी जरूरत होगी वो आ जाएगा आपके पास। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। अनुराग, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर साफ है, यहाँ पर मंडी पर सरकार ने एक ऐसा वार किया जिससे व्यापारी काफी तिनला उठे हैं और उनको लगता है कहीं उनकी मोनोपोली न खत्म हो जाए। ये लगातार एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अब देखते हैं इस पूरे संकट का हल क्या निकलता है, क्योंकि सब्जियां फल बहुत महंगे हो रहे हैं और जनता को इसका असर पड़ रहा है, जनता को ये झेलना पड़ रहा है। हमारे इस खास शो में बस नमस्कार।